आरओ प्लांट का नाम आपने सुना होगा। एक आरओ प्लांट एक्चुअली में कैसे काम करता है। Reverse osmosis works by forcing water through a special plastic membrane sheet to remove compounds such as salts, organic compounds, microorganisms, viruses and pharmaceuticals. एक आरओ प्लांट के अंदर कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं और एक आरओ प्लांट से अल्टीमेट रिजल्ट क्या चाहते हैं आप। Reverse osmosis plant equipments are raw water tank, feed water pump, sand filter, carbon filter, cottage filter, high pressure pump, RO vessels, reject water tank, product water tank. और क्या वो बेसिस है जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि आपका आरओ प्लांट ठीक काम कर रहा है। कैसे एक आरओ प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग यूज हो रही होती है। Hello everyone, welcome to Engineer Mohammed Zahid YouTube channel and welcome to the world of reverse osmosis. आरओ प्लांट का नाम आपने सुना होगा। एक आरओ प्लांट एक्चुअली में कैसे काम करता है। एक आरओ प्लांट के अंदर कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं और एक आरओ प्लांट से अल्टीमेट रिजल्ट क्या चाहते हैं आप, और क्या वो बेसिस है जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि आपका आरओ प्लांट ठीक काम कर रहा है। कैसे एक आरओ प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग यूज हो रही होती है। सबसे पहले ऑस्मोसिस को समझ लेते हैं कि एक्चुअली में जो वर्ड ऑस्मोसिस है इसका क्या मतलब है। ये वर्ड ऑस्मोसिस है नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे पानी लो साल्ट कंसंट्रेशन से हाई साल्ट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है ताकि दोनों तरफ का बैलेंस बरकरार रहे। लेकिन हमें इसका उल्टा चाहिए होता है, हमें एक ऐसा पानी चाहिए होता है जो इम्प्योरिटी से पार हो। सो इसको प्रोसेस को उल्ट किया जाता है। हाई प्रेशर पानी को एक मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है तो पानी अपने इम्प्योरिटीज को छोड़कर रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है, इसीलिए इसको रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहा जाता है। तो यही एक आरओ का हार्ट है, यानी प्रेशर डिफरेंस। अगर 10 से 15 बार का प्रेशर अप्लाई किया जाए तो प्योर वाटर के मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से गुजर जाते हैं, जबकि इम्प्योरिटीज, सॉलिड पार्टिकल्स या साल्ट्स उसकी दूसरी साइड पे रह जाते हैं। सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी समझना है एक आरओ प्लांट का फ्लो डायग्राम क्या होता है। हर आरओ प्लांट छोटा हो या इंडस्ट्रियल स्केल का, हर किसी में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे प्री ट्रीटमेंट सेक्शन, हाई प्रेशर सेक्शन, आरओ मेम्ब्रेन सेक्शन, पोस्ट ट्रीटमेंट सेक्शन, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सेक्शन। अब हम इन सब को प्रैक्टिकली समझेंगे एक एक कंपोनेंट के साथ। वाटर फिल्ट्रेशन सिर्फ एक फिल्टर प्रोसेस नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां फ्लो, प्रेशर और केमिस्ट्री को मैच किया जाता है। आइए इन कंपोनेंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रॉ वाटर टैंक से। ये प्लांट का स्टार्टिंग पॉइंट है। रॉ वाटर यहाँ स्टोर होता है, चाहे ग्राउंड वाटर हो, बोर वाटर हो या म्यूनिसिपल सप्लाई। टैंक के आउटलेट पर एक फीड पंप कनेक्टेड होता है जो वाटर को प्री ट्रीटमेंट स्टेज तक पुश करता है। फीड पंप का काम है इनिशियल प्रेशर देना। ये 2 से 3 बार तक का प्रेशर क्रिएट करता है ताकि फिल्टर्स यूनिफॉर्म सप्लाई ले सकें। फीड वाटर से पानी जाता है सैंड फिल्टर में। सैंड फिल्टर एक मल्टीमीडिया बेड होता है जिसमें ग्रेवल, क्वार्ट्स और फाइन सैंड लेयर्स होती हैं। ये सस्पेंडेड सॉलिड जैसे कंकर, मिट्टी और रस्ट पार्टिकल रिमूव करता है। फिर बारी आती है कार्बन फिल्टर की। कार्बन फिल्टर क्लोरीन और ऑर्गेनिक ऑर्डर रिमूव करता है। क्लोरीन मेम्ब्रेन के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल होती है, इसीलिए ये स्टेज आरओ मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है माइक्रोन फिल्टर। ये एक फाइन पॉलीप्रोपिलीन कैटेज होती है जो 5 माइक्रोन तक के छोटे पार्टिकल को भी रोक देती है। ये लास्ट बैरियर होता है बिफोर हाई प्रेशर पंप। यहां तक पानी मैकेनिकली क्लीन हो चुका होता है और अब बारी आती है एक्चुअल प्यूरिफिकेशन की। किसी आरओ प्लांट का जो हार्ट होता है वो हाई प्रेशर पंप होता है। ये पंप 10 से 15 बार का प्रेशर डेवलप करता है जिससे पानी हाई प्रेशर के साथ मेम्ब्रेन से गुजरता है।
पंप के साथ प्रेशर गेज, एनआरवी और प्रेशर स्विच इंस्टॉल होते हैं जो सिस्टम के प्रोटेक्शन और रेगुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेम्ब्रेन सेक्शन के अंदर एक परमिएबल लेयर होती है जो पानी के प्योर मॉलिक्यूल को तो गुजरने देती है, साल्ट, मेटल और अनवांटेड पार्टिकल को रिजेक्ट साइड पे फेंक देती है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आरओ मेम्ब्रेन के अंदर एक्चुअली में क्या होता है। ये एक स्पाइरल बाउंड एलिमेंट होता है जिसमें मल्टीपल थिन फिल्म लेयर्स होती हैं। हर लेयर सेमी परमिएबल मटेरियल से बनी होती हैं जो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को अलाउ करती हैं। वाटर जब हाई प्रेशर के साथ एंटर किया जाता है तो मेम्ब्रेन के पोर से पास होता है। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट वाटर, और जो साल्ट्स, हार्डनेस और इम्प्योरिटीज मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाती वो रिजेक्ट लाइन से कंसंट्रेट वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस होता है प्रेशर, फ्लो और रिकवरी के बीच में। आरओ सिस्टम का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है 3 चीजों पर। फीड प्रेशर, सो जितना ज्यादा फीड प्रेशर होगा उतना ज्यादा प्योर वाटर आउटपुट देगा। दूसरा करता है फ्लो रेट पर फीड और रिजेक्ट का बैलेंस, और तीसरा है रिकवरी परसेंटेज, कितना फीड वाटर प्रोडक्ट वाटर बन रहा है। टिपिकल स्मॉल आरओ प्लांट में रिकवरी 30% होती है, जबकि इंडस्ट्रियल पंप्स के अंदर यही रिकवरी 50 से 70% तक भी होती है। अगर प्रेशर कम हो जाए टीडीएस आउटपुट बदल जाता है, अगर ज्यादा हो जाए मेम्ब्रेन डैमेज होने का खतरा होता है। तो एक फ्लो मीटर होता है जो फीड लाइन पे और एक रिजेक्ट लाइन पे लगाया जाता है। इससे हम मेजर करते हैं प्रोडक्ट और रिजेक्ट रेशो को। एक छोटी सी कैलकुलेशन को समझते हैं। अगर फीड वाटर टीडीएस 800 ppm है और प्रोडक्ट वाटर टीडीएस 40 ppm है तो साल्ट रिजेक्शन रेशो बराबर होगी 1 माइनस प्रोडक्ट टीडीएस डिवाइडेड बाय फीड टीडीएस, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो अगर ये वैल्यूज हम पुट करें 40 और 800 तो रिजेक्शन रेशो आती है 95%। इसी तरह रिकवरी परसेंटेज को कैलकुलेट करने का फार्मूला है रिकवरी परसेंटेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट फ्लो डिवाइडेड बाय फीड फ्लो मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हमारा फीड 10 LPM और प्रोडक्ट 4 LPM हो तो ये रिकवरी होगी 40%। अब समझते हैं आरओ प्लांट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, कि आरओ प्लांट का ब्रेन भी कहलाता है। आरओ प्लांट के अंदर एक कंट्रोल पैनल होता है जहां से मोटर्स, सोलिनॉइड वाल्व्स और सेंसर्स ऑपरेट होते हैं। सबसे पहले फ्लोट स्विच रॉ वाटर और प्योर वाटर टैंक में लगता है। जब आउटपुट टैंक फुल होता है फ्लोट स्विच हाई सिग्नल देता है और पैनल ऑटोमेटिकली पंप को स्टॉप कर देता है। ये प्रोटेक्ट करता है ओवरफ्लो से। इसी तरह लो प्रेशर स्विच प्रोटेक्ट करता है एचपी पंप को ड्राई रन से। अगर इनलेट वाटर प्रेशर कम हो तो पंप बंद हो जाता है ताकि डैमेज ना हो सके। आरओ प्लांट के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है ऑटो फ्लशिंग सिस्टम। जब भी प्लांट स्टार्ट होता है एक सोलेनोइड वाल्व रिजेक्ट लाइन ओपन करता है। 30 से 60 सेकंड्स के लिए मेम्ब्रेन फ्लश होती है। इससे मेम्ब्रेन पर जमे साल्ट्स रिमूव होते हैं और एफिशिएंसी लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रहती है। ये फ्लशिंग एक टाइमर रिले से कंट्रोल होती है, हर साइकिल के बाद ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक्स जैसे ओवरलोड रिले, प्रेशर स्विच और फ्लोट लेवल सेंसर सिस्टम को सेफ और ऑटोमेटिक बनाते हैं। तो इस तरह एक वेल डिजाइन कंट्रोल पैनल बिना ऑपरेटर के भी चलता रहता है। स्टार्ट, रन, फ्लश एंड स्टॉप। तो कैसे पता चलता है कि एक आरओ प्लांट ठीक ठीक काम कर रहा है? इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। सो आरओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ये होते हैं जैसे टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, पीएच वैल्यू, हार्डनेस, अल्कलाइन, सिलिका एंड आयरन कंटेंट। ये पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि मेम्ब्रेन कितना लोड बियर कर पाएगी। जैसे अगर टीडीएस ज्यादा हो प्रेशर डिमांड बढ़ जाती है, अगर हार्डनेस ज्यादा हो स्केलिंग होती है, और अगर क्लोरीन प्रेजेंट हो तो मेम्ब्रेन लिटरली बर्न हो जाती है। इसीलिए एक आरओ प्लांट के अंदर एक कंप्लीट केमिकल सेक्शन होता है। ये केमिकल सेक्शन मैकेनिकल नहीं बल्कि केमिकली एक सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। ये केमिकल डोजिंग डिफरेंट स्टेजेस पे मुश्तमिल होती है। जैसे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एंटी स्केलिंग डोजिंग। एंटी स्केलेंट एक प्रिवेंटिव केमिकल है जो स्केलिंग को रोकता है। ये फीड लाइन में मेम्ब्रेन से पहले इंजेक्ट होता है।
जब पानी कंसंट्रेट होता है साल्ट मेम्ब्रेन पे चिपक जाते हैं। एंटीस्केलेंट उन्हें क्रिस्टल फॉर्म होने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देता है। टिपिकल डोजिंग होती है 2 to 5 ppm और ये डोजिंग पंप से कंटिन्यूली सप्लाई होता रहता है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्लोरीन डोजिंग पे, तो ये ऑप्शनल होता है। क्लोरीन डोजिंग का यूज प्री ट्रीटमेंट स्टेज में होता है बैक्टीरिया और एल्गी किल करने के लिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्लोरीन को हमेशा कार्बन फिल्टर से रिमूव करना जरूरी है, वरना मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है। तीसरी स्टेज आती है SMBS यानी सोडियम मेल्टा बाइसल्फेट डोजिंग। ये केमिकल क्लोरीन न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है अगर फीड वाटर में क्लोरीन ट्रेस बचा हो तो SMBS उससे इंस्टेंटली न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरह एक प्रॉपर डोजिंग सिस्टम मेम्ब्रेन की लाइफ 2 टाइम बढ़ा देता है। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट सिस्टम की, जिसको CIP यानी क्लीनिंग इन प्लेस प्रोसेस कहते हैं। आरओ मेम्ब्रेन जब लॉन्ग टाइम यूज होती है तो उसकी सरफेस पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फोलिंग जम जाती है। तो CIP में हम मेम्ब्रेन को सिस्टम से निकाले बिना एक स्पेशल क्लीनिंग सॉल्यूशन सर्कुलेट करवाते हैं। इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, एक एसिड क्लीनिंग और दूसरा अल्कालाइन क्लीनिंग। एसिड क्लीनिंग में स्केलिंग और कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव किया जाता है, जबकि अल्कालाइन क्लीनिंग के अंदर ऑर्गेनिक फॉलिंग और बायोफिल्म रिमूव किए जाते हैं। ये सॉल्यूशन 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सर्कुलेट होता है फॉर 30 to 60 मिनट्स। फिर एक साइकिल के बाद प्लांट दोबारा सर्विस में आ जाता है। अब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जिनको टेक्नीशियन अक्सर फेस करते हैं, जैसे कि लो आउटपुट फ्लो। ये तब होता है जब मेम्ब्रेन फोल्ड, फीड प्रेशर कम हो या क्लॉग बन गए हो माइक्रोन फिल्टर के अंदर। फिर एक और प्रॉब्लम आती है जैसे हाई प्रोडक्ट TDS, इसमें मेम्ब्रेन भी डैमेज हो सकती है या फिर आपका जो रिजेक्ट वाल्व है वो ज़्यादा ओपन हो सकता है। HP पंप का बार बार फ्रीक्वेंटली ट्रिप करना, इसमें जो सेटिंग होती है, जो प्रेशर स्विच की सेटिंग होती है वो गलत हो सकती है। फिर जो आपका CIP सेक्शन होता है इसमें फोमिंग आ जाती है, तो वो अगर आप एक्सेसिव डिटर्जेंट यूज करें तो तब होता है। इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस है। हर प्रोफेशनल RO सिस्टम के साथ एक लॉग शीट मेंटेन करनी चाहिए जिसमें प्रेशर, TDS, फ्लो और केमिकल लेवल्स लिखे जाते हैं। हर 2 दिन बाद प्रोडक्ट और रिजेक्ट वाटर का TDS टेस्ट करना चाहिए। अगर प्रोडक्ट TDS स्टेडली बदलता जाए इसका मतलब मेम्ब्रेन क्लीनिंग ड्यू है। ऑटोमेशन से हम ये पैरामीटर्स ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं, प्रेशर सेंसर्स और कंडक्टिविटी प्रोब्स के थ्रू। यही एक प्रोफेशनल अप्रोच होती है, सिस्टम को चलाना नहीं बल्कि उसको ठीक समझना भी।